हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ वेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज मैं आपके लिए काम और समय के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी कि टाइम एंड वर्क, और पार्ट 1 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए भाई, मैं आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा। क्वेश्चन कराने से पहले कहना यह है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेहनत की तो आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि 2 दिन पढ़ लें और एग्जाम क्वालिफाई कर लें, तो ये तो असंभव होता है। यानी कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। कठिन तभी होता है और कठिन उन्हीं व्यक्तियों के लिए होता है जो व्यक्ति कार्य के लिए अपने मन से नहीं करते हैं। और अपना लक्ष्य, जब तक हम अपना लक्ष्य तैयार नहीं करेंगे तब तक हम अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे आपका हिंदी हो, कोई भी हो। तो एसएससी जीडी है, हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एसएससी जीडी के, और एसआई के एग्जाम स्टार्ट बहुत ही जल्द हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है? ऐसा नहीं है कि आप दहशत में आ जाएं। दहशत में आने का तात्पर्य यह होता है जो हमने सीख लिया है, जो हमें आता है, वो भी हम भूल जाएंगे, उसे भी हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ, आपके लिए एसएससी जीडी का एग्जाम देना है तो आपको करना क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए थोड़ा अच्छा कर लीजिए। अच्छा करने का मतलब ये होता है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए थोड़ा मजबूत कर लेते हैं तो आराम से हम बड़े क्वेश्चनों को भी समझ पाते हैं। जब तक हमारे पास छोटी छोटी चीजें नहीं है तब तक हम बड़ी चीजों को तैयार नहीं कर सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं, कोई राजा है और राजा जो है उसकी छोटी छोटी रियासतें हैं। अगर कोई डायरेक्ट राजा पर अटैक करता है जाके, तो ऐसा नहीं है उस राजा के लिए कुछ बिगाड़ सके उस राजा का, कभी नहीं। अगर आपके लिए उस राजा को हराना है तो आपको करना क्या होगा? छोटी छोटी रियासतों के लिए अपने कब्जे में करना होगा। उसके बाद वो राजा बड़ी आसानी से हार जाएगा। सेम वही होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात के लिए। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें, देखिए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जब तक कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब तक आप छोटे छोटे सवालों के लिए भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना यही है कि कैलकुलेशन थोड़ी बेस्ट करें, और उसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से कराने वाला हूं, और बहुत ही आसान तरीका होगा, आराम से हर व्यक्ति समझ सकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूं और किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ऐसे ही भर दूंगा, लेकिन नहीं, हाँ ये तो कह सकता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर हाँ आप कोशिश करेंगे और आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो गारंटी इस बात की होगी कि आपके लिए वो सवाल कोई नहीं होगा जो आपसे ना हो। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अपने माँ बाप के सपनों के लिए पूरा करना है, और माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आपको पूरे दिल और जान से मेहनत करनी होगी। जब तक आप पूरे दिल और जान से मेहनत नहीं करेंगे और अपना लक्ष्य क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते भाई। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करना है। और इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है हमारे, इन क्वेश्चनों के लिए एक ही टैब से हमारे लिए पूरा चैप्टर करना है, कोई दूसरा टैब नहीं लगाना है। ये बने रहिए वीडियो पर। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है भाई, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए भाई, यहां पर क्या कहा गया है? उसने ये कहा है कि ए अकेला करेगा तो 10 दिन में कर सकता है, और बी अकेला करेगा तो 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर अगर अलग अलग ना करके और ये दोनों व्यक्ति एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं भाई कार्य? तो देखिए, हम क्या करना है, हमें करना ये है कि ए कितने दिनों में कर रहा है? ए 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? बी हमारा 15 दिन में कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना यह है कि टोटल कार्य कितना है, यानी कि पूरा कार्य है कितना। जब तक आप कार्य नहीं पता करेंगे तब तक ये बता ही नहीं सकते हैं कि ये कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए भाई, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो देखिए, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। भाई एलसीएम हो जाएगा। छोटी छोटी संख्या देखनी है हम आपके लिए। उसके बाद में दूसरा ये होता है
कि जो संख्याएं दी गई हैं उनका जो एलसीएम निकालना है, जिन संख्याओं को हमें एलसीएम निकालना है उनमें से जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या अपने साथ वाली छोटी संख्याओं से पूर्णतः कट रही है। अगर पूर्णतः कट रही है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए ये जो 30 आया है ना एलसीएम, ये 30 पूरा काम है हमारा। टोटल काम कितना है? 30 काम करना है। तो देखिए 30 काम करने के लिए ये 10 दिन में कर पाता है और बी 30 ही काम के लिए 15 दिन में कर पाता है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों की कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता का मतलब आप जानते ही होंगे कि क्षमता का मतलब यह है कि ए के द्वारा एक दिन में कितना काम कर लेगा, ऐसे बी एक दिन में कितना काम करता है, ये निकालना है। तो देखिए 10 तिया 30, 3 और 15 दूनी 30, मतलब ये हो गया ए के द्वारा एक दिन में 3 काम किया जाता है। सेम उसी तरह से बी के द्वारा एक दिन में 2 काम किया जाता है। अगर मैं यहां पर कह दूं कि दोनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम निपटा सकते हैं, तो दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता को हम जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों व्यक्ति मिलकर वही कार्य करेंगे तो वो कार्य एक दिन में 5 कार्य निपटा सकते हैं। जब एक दिन में 5 कार्य को निपटा सकते हैं तो 30 कार्य कितने दिन में निपटाएंगे? तो आप 5 से भाग दे दीजिए। 5 छक 30 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं 6 दिन में। ये समझाने में मुझे टाइम लग सकता है। अगर मैं यही क्वेश्चन करूंगा तो सेकंडों में कर सकता हूं। जैसे मैं सेकंडों में कर सकता हूं, सेम उसी तरह से आप भी सेकंडों में कर सकते हैं। सवालों के लिए पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपके लिए, यदि आप समझ गए होंगे तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, करके देखिए सेकंडों में कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्या करना है हमारे लिए। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी कितने में कर रहा है? हमारा बी कर रहा है 18 दिन में। दोनों का काम निकालेंगे। जब दोनों का ये काम निकालेंगे कि टोटल काम है कितना, टोटल काम निकालना है तो हमें क्या करना है भाई? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी 36 क्यों हो गया? 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट हो रहा है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी संख्या लेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि बड़ी संख्या लेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हम वो काम क्यों करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन अधिक करनी पड़े? हम काम वो नहीं करेंगे, वो ही करेंगे जिसमें कैलकुलेशन भी कम करनी पड़े। तो देखिए कार्य क्षमता में निकालनी है। 12 तिया 36, 3 आ गया, यहां लिख देंगे। 18 दूनी 36, कितना आया? 2 आया, यहां लिख देंगे। अब उसने यही तो कहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं या करेंगे। तो देखिए दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी कितने कर रहा है? 2 कर रहा है, तो दोनों की कार्य क्षमता 5 हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो दोनों एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। काम हमारा कितना है? 36 है। 36 के लिए हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, यानी कि 5 सत्ते 35 हो गया। तो 36 में से कितना कट हो गया काम? 35 हो गया। कितने दिनों में? 7 दिनों में। काम बचा कितना? 35 तो हो गया, काम बचा 1 और भाग किसे दिया? 5 से। यानी कि हम कह सकते हैं 7 से 1/5 दिन में वो काम समाप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर। तो यहाँ पर एक बात और कह सकता है, कौन से दिन काम समाप्त होगा? 8वें दिन काम समाप्त होगा। ये भी उत्तर हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 2, 6, 4 दिनों में करते हैं तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है ए बी सी, यानी कि ए बी और सी। ए कितने दिनों में कर रहा है? 2 दिनों में, बी 6 दिनों में और सी 4 दिनों में। इनका एलसीएम क्या होगा? तो भाई एलसीएम निकालना है। इन सबका एलसीएम हो जाएगा आपका 12 एलसीएम हो जाता है। तो आपको करना क्या है? टोटल कार्य पता चल गया, यानी कि टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य आपका 12 है। तो आपको करना क्या है कि कार्य क्षमता निकालनी है। तो देखिए कार्य क्षमता निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे इसके लिए। 2 छक 12 हो गया, यानी कि 6 आ गया। उसके बाद 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 2 आ गया। उसको 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 आ गया। अब क्या करना है हमारे लिए? इनके सभी की कार्य क्षमता को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि उसने कहा है तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं।
तो तीनों कार्य क्षमता क्या होगी, 6 2 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। यानी कि टोटल कार्य क्षमता से एक दिन में 11 काम कर सकते हैं, तो 12 काम कितने दिन में करेंगे, यानी कि 11 से भाग देंगे, यानी कि 11 एकन 11, यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ से काम 11 हो चुका है एक दिन में, काम बचा कितना हमारा, काम बचा है यहाँ पर 1, और किससे भाग दिया था, 11 से, यानी 1 से 1/11 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 2वें दिन, इस तरह से भी ऑप्शन आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, 1 से 1/11 दिन ना दे करके इस तरह से आपसे पूछ लेगा 1वें दिन, 2वें दिन, 3वें दिन, 4वें दिन, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपका उत्तर ये भी हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी और सी क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं, यानी कि 10, 12, 15 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए भाई सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, आराम से आप कर भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, ए, बी और सी। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10 में, बी 12 में, सी 15 में। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हमारा 60 हो गया, यानी कि टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है। उसके बाद क्या करना है, 10 से भाग देना है, 10 छक 60 हो गया, यानी कि 6 आ गया, 12 पंजे 60 हो गया, यानी 5 आ गया, यानी 15 चौक 60, 4 आ गया। ये तीनों की कार्य क्षमता निकल के आ गई, यानी ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, सी एक दिन में 4 काम कर सकता है। अगर मैं बात करूं तीनों मिलकर करें, अलग अलग करें तो ये कार्य क्षमता है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता को हम जोड़ देंगे, तो तीनों कार्य क्षमता क्या हो गई, 6 और 5 कितना हो गया, 6 5 11, 11 4 कितना होगा, 15, यानी कि 15 काम एक दिन में निपटा सकते हैं। काम कितना है, 60। अगर 60 काम एक दिन में 15 काम निपटा सकते हैं, 60 काम कितने दिन में निपटाएंगे, तो आपको करना क्या है, 15 से भाग देना है, यानी कि 15 चौक 60 हो गया, यानी कि 4 दिन में आप कह सकते हैं यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो अकेला है उसे अकेले लिखना है, यानी ए कितने दिन में, 10 दिन में। फिर कहा है ए और बी मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर करते हैं कितने दिन में, 5 दिन में। तो लिख लीजिए मिलकर मतलब जुड़कर, यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में, 5 दिन में। करना वही है आपके लिए एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे, 10 एकन 10 हो गया, यानी कि 1 आ गया, और 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, यानी 2 आ गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक ही कार्य क्षमता क्या है, 1 है, एक ही कार्य क्षमता 1 है, यानी एक दिन में एक काम करता है एक ए, और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर कह दूं कि भैया बी एक दिन में कितना काम करता है, तो आपको करना क्या है, एक ही कार्य क्षमता 1 यहाँ से हटा देंगे, यानी ए और बी की कार्य क्षमता 2 है, इसमें से एक ही कार्य क्षमता 1 जो है हटा देंगे, तो बी की कार्य क्षमता क्या बचेगी, बी की कार्य क्षमता 1 बचेगी। जैसे कि आपसे मैं कह देता हूं थोड़ी देर के लिए, जैसे 2 लोग हैं, मैं कह दूं पहले व्यक्ति के 5 रुपए हैं, अब मैं कह दूं दोनों व्यक्तियों को मिला करके 10 रुपए हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि पहले व्यक्ति के रुपए को हटा दिया जाए तो दूसरे व्यक्ति के कितने रुपए बचेंगे, तो आप तुरंत कह देंगे कि दोनों को मिलाकर के 10 हैं, तो इसका मतलब पहले के 5 हैं, तो पहले के 5 हटा दिए जाएं तो दूसरे के 5 ही तो बचेंगे। सेम कंडीशन वही है। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कह सकते हैं आप ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 2 है और ए की कार्य क्षमता 1 है, तो ए की कार्य क्षमता एक ही जगह लिख देंगे, यानी 1 प्लस बी बराबर 2, यानी कि बी बराबर 1 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2 - 1 बराबर कितना, 1। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए भाई बी के द्वारा एक दिन में एक काम किया जाता है, तो 10 काम कितने दिन में कर पाएगा। आप सभी जानते हैं जो व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है तो 10 काम कितने दिन में निपटाएगा, 10 ही दिन में निपटाएगा, यानी कि 1 से इसे भाग दे दीजिए, 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर
10 दिन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए इसे कर सकते हैं, पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी यदि आप सीख जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को निकालना तब। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी पहले ये कह सकता है कि ए अकेले करता है, कभी कह सकता है बी अकेले करता है, कभी कह देगा दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, हम डायरेक्ट करना है। हमारे लिए क्या करना है, हमें ये करना है जो क्वेश्चन में कहा गया है वैसे ही चलना है। देखो यहाँ पर कह रहा था ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यहाँ पर कह दिया ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यहाँ पर मिलकर कह दिया है पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। क्या करना है, ए प्लस बी बराबर कितना है आपका 4 दिन में। अब यहाँ पर कह रहा है यदि अकेला ए उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर एक ही बात हो रही है, ए अकेला है, कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। इनका एलसीएम लेना है भाई, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, टोटल काम 12 हो गया ना, 4 से भाग देंगे, 4 त्रियो 12 हो गया, 3 आ गया, 3 दोनों की कार्य क्षमता है। यानी ए और बी मिलकर करेंगे तो एक दिन में 3 काम निपटा सकते हैं। 6 से भाग 6 दूनी 12। यहाँ पर हम कह सकते हैं ए अकेले एक दिन में 2 काम करेगा। जब ए अकेले एक दिन में 2 काम करेगा तो यहाँ पर ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। तो ए की कार्य क्षमता अगर यहाँ से 2 हटा दी जाए तो बी की कार्य क्षमता क्या बचेगी आपकी 1 बचेगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं बी एक दिन में 1 काम करता है तो 12 काम कितने दिन में करेगा, तो 1 से भाग देंगे 12 के लिए तो 12 ही दिन आएगा। कितना आएगा भैया 12 दिन आएगा और 12 दिन ही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 व 15 दिन में पूरा समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है तो 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया कौन, ए। तो शेष काम को भी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बड़े आसानी से कर सकते हैं आप, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तक जो डर रहा होगा आज के बाद सारे डर समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं मैं आपके लिए, जो तरीका मैं आपके लिए शुरू से कराता चला रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन मैंने या 4 क्वेश्चन मैंने एक टाइप से करा दिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और दूसरे टाइप से करा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही टाइप से पूरा चैप्टर निपटाना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है हमारे लिए, जब सीखना है कुछ तो देखिए ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग कितने दिनों में 10 और 15 दिनों में, 10 और 15 दिनों में। दोनों का आपको एलसीएम लेना है, दोनों का आपको एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम 30 हो जाएगा। देखिए हमसे क्या कहा है उसने, देखो 10 से भाग देंगे, टोटल हमारा काम कितना हो गया 30 हो गया, तो कार्य क्षमता तो निकालनी होगी हमारे लिए। 10 से भाग देंगे, 10 या 30, 3 हमारा क्या हो गया, 3 हमारा क्या हो गया, यानी एक ही कार्य क्षमता होगी, एक दिन का काम हो गया एक के द्वारा। 15 दूनी 30, यानी बी का काम हो गया एक दिन का कितना 2, यानी एक काम के लिए एक दिन में कितना काम निपटा देता है, 2 काम निपटा देता है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें करना ये दोनों कार्य क्षमता जोड़ना है। 3 और 2 कितना हो गया 5। ये जोड़ना क्यों है, जोड़ना इसलिए है क्योंकि उसने ये कहा है दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है, फिर कहा है 4 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। जब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है तो 4 दिन तक दोनों के द्वारा काम किया गया होगा। अब दोनों ने 4 दिन में कितना काम निपटा दिया है ये देखना है आपके लिए। तो आपको कैसे देखना है, एक दिन में दोनों व्यक्ति कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 4 दिन में 4 से गुणा कर दो, एक दिन में 5 काम करते हैं, 4 दिन में कितना कर दिया 20 काम कर दिया। टोटल काम कितना था हमारा 30 काम था, टोटल काम 30 था और हो कितना गया है 20 काम। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर हमसे कोई कहता है क्वेश्चन में कि काम शुरू होने के बाद कोई भी काम छोड़ के जाता है तो उसका काम जो भी होगा वो माइनस किया जाएगा। अगर पहले छोड़ कर जाता है कार्य समाप्त होने से पहले, यानी पहले कह दो या पूर्व कह दो, अगर पहले छोड़ के जाता है या पूर्व छोड़ के जाता है तो हमेशा याद रखिए वो काम प्लस होगा। तो मेरी बात को समझिए, एक दिन में 5 काम होता है, 4 दिन में 20 काम हो गया, टोटल काम कितना था हमारा 30 था। और 30 में से काम जो हो गया है वो माइनस कर देंगे, यानी काम कितना बचा, काम बचा हमारा 10।
अब ये 10 काम। अब यहाँ पर बात सोचने वाली बात ये है कि जो दोनों व्यक्ति ने एक साथ काम शुरू किया था, तो 4 दिन काम एक साथ किया था। एक दिन में 5 काम किया, 4 दिन में कितना काम किया? 20 काम किया। मैनेज कर दिया, कितना बचा? 10। अब ये तो चला जाता है, बचता कौन है? बी। अब शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि बी के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है? 2 काम। तो 10 काम कितने दिन में निपटाएगा बी? 2 पंजे 10। यानी कि आप कह सकते हैं शेष काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। और बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। तो कार्य शुरू होने के बाद ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। जो ए है ना, कार्य शुरू करते हैं, एक साथ काम करते हैं ए और बी, लेकिन काम शुरू होने के 8 दिन बाद काम छोड़ता है ए। इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिन तक ए और बी के द्वारा काम साथ साथ किया गया है। तो देख लेते हैं ए और बी। ए कितने दिन में? 20 दिन में। और बी कितने दिन में? 30 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा यानी कि 60। 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है हमारे लिए। इससे भाग देना 20 60, 3 आ गया। 30 से भाग देना 30 दूनी 60, 2 आ गया। यानी कि दोनों की कार्य क्षमता को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता एक दिन में कितनी हो जाएगी? 5। हम कह सकते हैं कि एक दिन में दोनों के द्वारा टोटल काम 5 किया गया है। जब टोटल काम 5 किया गया है तो कितने दिन तक साथ साथ किया है? 8 दिन तक। इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिन दोनों व्यक्तियों ने साथ साथ काम किया है। दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। तो 8 दिन में कितना किया होगा इन्होंने? 8 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 8 पंजे 40 काम। यानी कि टोटल काम 8 दिन में इन दोनों के द्वारा 40 किया गया है। टोटल काम हमारा था कितना? 60 था। टोटल काम 60 था, इसमें से 40 काम हो चुका है। तो बचा कितना काम? 20 काम। अब ए तो चला गया 8 दिन बाद, बचा कौन? बी। अब जो चला जाता है उससे कोई मतलब नहीं है। जो बचा हुआ है, जो व्यक्ति रह जाता है, वही शेष काम को निपटाएगा। अब बचा कौन है? बी। अब आपको सोचना ये है कि बी की कार्य क्षमता क्या है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो शेष काम जो 20 है उसके लिए कितने दिन में करेगा? 2 से भाग दे देंगे। तो 2 एकान 2, कितना आ गया हमारा? 10 दिन। और यही हमारा उत्तर हो जाता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए, यदि हमारे क्वेश्चन आपके लिए समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य बताते रहें। और कुछ भी कोई तरीका अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट हो रहा है, कोई समस्या हो रही है, तो कमेंट करके बताते रहें। और हाँ, हमारा वीडियो आपको पसंद आए और समझ में आए अच्छी तरह से तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करना। और जो भाई हमारे नए भाई जुड़े हुए हैं उनसे मेरा कहना एक ही है कि सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।